ओम नमो श्री सिद्धाण ओम नमो आयरियाणं ओम नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं एषो पंचनमुकारो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् जैनं जयति शासनम् जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। भगवान महावीर को नमन करके जीवन में कुछ साधना को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं की आत्म प्रगति के लिए स्वयं की अपन चिंता करते हैं दूसरों की। किसकी चिंता करते हैं? बाजू वाले की, कि इसका शीघ्र मोक्ष हो जावे तो अपने को ज्यादा जगह मिल जाए। चिंता दूसरों की है। तब महावीर ये बता रहे हैं कि चिंता स्वयं की करो और अन्य को ऊपर उठाओ। जिनको कोई आपके पर भरोसा है, क्या है आपके पर भरोसा, कि यहां जाने से, इसके पास जाने से, इसको मिलने से अपना कुछ न कुछ बेड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो ऐसी भावना जब अपने दिल में आती है, पहले के समय में कहा जाता था कि हर गांव में अगर कोई नया जैन आता तो जितने भी लोग होते हैं गांव में सब उनको एक एक सोना मोहर देते कि भाई आने वाला अपना कारोबार बना सके, अपना मकान बना सके, अपना व्यवसाय बना सके। और जब सब कुछ बन जाता है तो अपने आप वो धर्म में स्थिर हो जाता है। अन्नो अन्यसिम सारो, शिवगणांग सूत्र में बताया गया है कि एक दूसरे को सहायक बनो। क्या बनो? हेल्पफुल, एक दूसरे को सहायक। चाहे कोई भी हो, संसार में हो कि साधना में हो, हर एक को थोड़ी सी प्रेरणा की क्या होती है?
जरूरियात होती, आवश्यकता। आप भी जैसे परिवार में भी सब थोड़ा थोड़ा काम का बंटवारा कर लेते हैं, तो एक दूसरे को क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो ऐसे ही जीवन को स्वयं ऊपर उठ गए ऐसा नहीं, अन्य को भी अपने को ऊपर उठाने का है। जैसे कहा जाता है कि मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, 4 प्रकार की वृत्ति होती है। मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, ये दानव वृत्ति है। दूसरों का जो है वो हड़पने की इच्छा, अपना बनाने की चाहना, तो उसको अनुभवियों ने क्या बताया? दानव वृत्ति। कि भाई इससे तेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। जैसे जैन रामायण आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें एक ही बात आएगी, त्याग करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चाहे दशरथ राजा ने भगवान को यानी कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो भी एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसको आनंद आया कि मेरी पिताजी की हाजिरी में उसके आज्ञा का पालन करना, इससे और क्या सुख होता है। और महाभारत जब पढ़ेंगे वहीं एक ही बात आएगी कि लाओ लाओ और लाओ, सब मेरा। मेरा तो मेरा है, लेकिन तेरा भी मेरा होना चाहिए। ये दानव वृत्ति है। और इसीलिए तो ये महाभारत हुआ। जब पांडवों ने, श्री कृष्ण ने भी दलाली की कि कुछ ना कुछ तो भाई इनको दो, चाहे 1 गांव दो, 2 दो, 3 दो, 4 दो। लेकिन जब कौरवों ने कुछ नहीं दिया, तब जाकर के ये महाभारत की नौबत आई। तो यह कहा जाता है कि मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, ये दानव वृत्ति है। जीवन को कभी आपको शांति नहीं मिलने वाली। दूसरा नंबर है मेरा भी मेरा और तेरा ही तेरा। मेरा है वो मेरा रहेगा और तेरा है वो तेरा। वो इंसान वृत्ति है, मानवों की वृत्ति कि भाई मेरे भाग्य से, पुण्य के उदय से जो मेरे को मिला है वो मेरा है और तेरे को मिला है वो तेरा है। उसमें मेरे को कोई लेना देना नहीं। देखो, एक ही पिता के 3 लड़के होते हैं, जिसकी पुण्यवानी होती है वो आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे के पास पैसा होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं है। कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, कोई उद्यम नहीं है। तो चाहे कितना भी करोड़, कितना भी उनको मिला हो, क्या काम का? जो है उसमें से कम होता जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने वाला। तो मानव यानी कि इंसान की वृत्ति है कि मेरा भी मेरा और तेरा भी तेरा। तुम्हारा तुम संभालो, तुम्हारे पुण्य का उदय है। कभी आप व्यवहार में, संसार में देखते होंगे, आपने किसी की उंगली पकड़ी होगी और वो उंगली पकड़ने के बाद आपके शहर में आता है, आपके बाजू में व्यापार करता है, आपने ही उसको सब सुझाव दिया है। लेकिन कभी ऐसा होता है आपसे भी क्या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है ना, उसका पुण्य है, पुण्य है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप सोचते हैं कि भाई मैंने ही उसको उंगली पकड़ करके लाया, मैंने ये दिलवाया, मैंने ये कराया। लेकिन सबके पुण्य क्या होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं। उसमें कोई ईर्ष्या, जेलसी करने की जरूरत नहीं है। देखो, आप संसार में भी काम आप करते होंगे, लेकिन जस दूसरे को मिलता होगा। यश कभी बनता है ना, जैसे कहावत है, काम देरानी करती है लेकिन जस जेठानी को मिलता है। कभी ऐसा भी हो सकता है। क्यों? कि उसके यशो कीर्ति नाम कर्म का उदय। आप कहेंगे मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना, मेरी तो कोई पूछताछ नहीं करते। लेकिन आपका बेकिंग में क्या नहीं है?
पुण्य नहीं है। लेकिन आपने जो काम किया उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, वो निरर्थक जाने वाला नहीं है, लेकिन यश नहीं मिलता, यानी कि अपनी प्रशंसा नहीं होती। और वैसे भी कहा जाता है आध्यात्म ज्ञान में कि निंदा को पचाना सरल है। कोई अपनी निंदा करे तो अपन क्या सोचेंगे, बोलने दो ना, उसके मुंह से बोलता है ना, जाने दो, वो बोलता है तो अपने को क्या लेना देना। लेकिन प्रशंसा पचाना बहुत क्या है, प्रशंसा पचाना कठिन। लोग दीवार पर कान रखते हैं कि मेरी प्रशंसा हो रही, क्या बोलते हैं, मैं जरा सुनूं क्या कह रहे हैं। और ज्यादा प्रशंसा करे, जितना काम नहीं किया है तो भी अपने को पसंद आता है कि नहीं, कि अभी बोलने दो, बोलते हैं तो बोलने दो, अपनी प्रशंसा हो रही है ना। तो इधर बताते हैं मानव की वृत्ति कि मेरा भी मेरा और तेरा ही तेरा। तीसरा नंबर, मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा। संत वृत्ति, संत वृत्ति कि भाई कुछ नहीं चाहिए, मेरा वो भी तेरा है और तेरा ही तेरा है। देखो इतने बड़े बड़े स्थानक होते हैं, श्रावकों की भक्ति होती है, भावना होती है, इतनी विनंतियां होती है, लोग कहते हैं कि आप इधर ही ठहर जाओ। चौमासा कहीं ना कहीं होता है तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई यही रह जाए, इतनी भक्ति इतनी भावना, हमारी भाव की शुद्धि हुई। लेकिन संत को क्या है भाई, भगवान की आज्ञा है, कार्तक वद एकम आता है, पूर्णिमा इधर पूर्ण होती है तो वो क्या करते हैं, और फिर आना हुए तो हुए। ऐसा भी बनता है ना, कोई 5 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से आने का हुआ तो होता है, वरना आने का भी नहीं होता। देखो ये संत वृत्ति, कोई अटैचमेंट नहीं, लगाव नहीं, आसक्ति नहीं, कि अपने को तो जीवन का निर्वाह करना है। जैसे कि आप चौमासा की विनंती करते हैं सभी को कि भाई आप चौमासा दो, चातुर्मास कल्प दो, ये दो वो दो, लेकिन संत को तो कहीं ठहरना ही पड़ता है। चौमासा लगता है तो भगवान की आज्ञा है कि भाई जब बारिश हो रहा है, जब लीलफुग हो रही है, जब घास हो रहा है, उन दिनों में क्या नहीं करने का, इसलिए उनको तो ठहरना। ये तो क्या फॉर्मेलिटी है कि भाई व्यवस्था के हिसाब से वो संग करता है, वो संग करता है, वो संग करता है। तो मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा, संत वृत्ति, अनासक्त योग। जीवन में ऐसी स्थिति बनाना, कहा जाता है कि भारत के पूर्व गृह प्रधान सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अंतिम समय जीवन का आया तब उसके पास 238 रुपये थे, 238। पूरे 560 राजा महाराजाओं को जिन्होंने ये लोकशाही में सम्मिलित किया, और ऐसा बहादुर, लेकिन अंत में खिस्सा खाली। ऐसी स्थिति बना लेना कि ये परिग्रह के पर अपना अटैचमेंट, लगाव, आसक्ति न रह जाए, वरना अगला जीवन भी बिगड़ जाएगा। आसक्ति का बंधन क्या करता है, चाहे शरीर की हो, संपत्ति की हो, परिवार की हो, किसकी भी हो, साधनों की हो, सुविधा की हो, वो आसक्ति ही आदमी को मारता है। यानी आसक्ति यानी कि इच्छा, इच्छा है। पुण्य नहीं होता है तो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए एक दूसरे को सपोर्टर बनो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को अन्नो अन्वेषिम, एक दूसरे को धर्म में स्थिर बनाओ। देखो ये एक स्थानक है तो कितना आपको फायदा रहता है ना। कभी सामक है, पौषद है, अठाई की तपस्या है, चौमासा है, शेषकाल है,
बरसी तब के पानी में कुछ न कुछ एक स्थान होता है तो होता है, और अपना स्थान नहीं होता है तो अशोक जी सब प्रॉब्लम रहता है। इसके घर पर जाओ, यहाँ लाओ, उधर लाओ, वो हॉल रखो, ये रखो। कभी उधर बुकिंग होता है तो ना भी कह सकते भाई इधर सुविधा, और अपना ही होता है तो जब जी चाहे तब। देखो ये संपत्ति मिलने के बाद ये सोच होनी चाहिए। और एक भी जीव देखो, अभी आपके बंगले होंगे, आपके महल होंगे, सब आपका होगा, फिर भी वहां एक सामयिक करते और इधर करते, कोई डिफरेंस दिखता है? कुछ अलगाव लगता है आपको? चाहे सामयिक करो कि नहीं करो, चलो ना 1 घंटे इधर आकर के बैठते हो तो कुछ मन में थोड़ा सा अलगाव लगता है, डिफरेंस दिखता है। चाहे चलो इधर साफ सफाई अच्छी ना हो, मान लो कि इधर भाई आपके घर जैसी सुविधा नहीं हो, फिर भी इधर आते हैं तो क्या होता है? अशांत मन क्या बन जाता? ले लो शांति प्रभु रो नाम, ले लो जिनवर शांति शांति रो धाम। धो लो दिल रो पाप तमाम, वेगी मुक्ति मिलसी। नहीं है जीवन रो विश्वास, नहीं है, जरा जोर लगाओ, अचानक रुक जावेला सांस, जग में होनहार बलवान, टाल्यो नहीं टलसी। घड़ी 2 घड़ी भगवान का नाम ले लो। अभी हम ये दिलीप भाई और अनिलाबेन ढोलकिया के निवास स्थान पर कमला विहार में ठहरे हैं। रात्रि को पूरा परिवार इकट्ठा होकर के सब मिला करके 13 लोग मिलकर के नमोकार मंत्र के जाप करते हैं, कुछ भगवान की भक्ति करते हैं, फिर मांगलिक करते हैं, गुरुजनों की जय जयकार करते हैं। वो कार्यक्रम तो 5-7 मिनट चलता है, लेकिन समूह में जो किया जाता है, परिवार के साथ जो किया जाता है, पूरे आपके मकान की ओरा को बदल देता है। जो अशुभ वाइब्रेशन होते हैं उसको क्या बना देता है? पनौना सूत्र में कहा गया है कि कोई भी कर्म हो, अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से अशुभ को कन्वर्ट किस में कर देते हैं? शुभ। और कुछ है ही नहीं। आपने पूर्व में, भूतकाल में कितने भी कर्म किया है, वर्तमान में आपकी शुभ भावना है तो अशुभ भी क्या हो जाएगा? सब शुभ बन जाता है, सब शुभ बन जाता है। जैसे कि पानी में मिट्टी है, कचरा है, या मेला दिख रहा है, और एक तपेली में लेकर के थोड़ा सा फटकड़ी को आप फिरा देंगे तो क्या हो जाएगा? और निर्मल पानी ऊपर रह जाएगा, कचरा कहाँ बैठ जाएगा? गंदा होते हुए भी शुद्ध हो जाता है। इसे अशुभ विचार भगवान की भक्ति करने से, एक दूसरे को साथ में लेकर के करते हैं तो वो भी ऊपर उठ जाते हैं। उसके मन के विचारों अगर उत्तेजित होते हैं क्रोध मान माया लोभ से, तो अपने आप क्रोध मान माया लोभ भी क्या हो जाते हैं?
भगवान ने कहा धोलो दिल रो पाप तमा, ये 18 पाप है जो दिल में बसे हुए, उसको धीरे 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 जैसे कपड़े पर साबुन से धोते, थोड़ा 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 भक्ति भावना, शुभ भाव, शुभ विचार, कषायों की उपशांति और भावों की शुद्धि, ये धर्म क्या चीज है भाई? ये तो सब अनुष्ठान है। हमने साधु पना लिया, आप श्रावक पना पाड़ रहे, कोई मोमबत्ती बांधता है, कोई मंदिर की आरती उतारता है, कोई फूल चढ़ाता है, सबकी अलग अलग अपनी पद्धति होती है। तो वो तो अनुष्ठान है, उसको धर्म मत मानना। धर्म तो ये है आपकी शुद्धि हुई कि नहीं हुई। इतने साल स्थानक में आने के बाद आपके कषायों की कुछ कमी हुई कि नहीं हुई। इतनी उम्र बढ़ने के बाद आपकी कुछ आसक्ति घटी कि नहीं घटी। इस शरीर के पर आपका मोह, अटैचमेंट, लगाव कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। ये जानने की जरूरत है, भीतर में जाने की, कि भाई घर में रहते हुए, हम कहावत है गुजराती में, कोई लोग ऐसे होते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो घर में पैर रखते हैं तो पूरा घर खिलखिलाहट होता है, सभी को आनंद आनंद आ जाता है। सभी को क्या आ जाता है कि आगे आगे आगे, जैसे मामा आते हैं, कोई ऐसे चाचा आते हैं, कोई ऐसी बुआ आती है, कोई ऐसे प्रिय पात्र होता है, तो पूरे घर में क्या हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उसके जाने के बाद आनंद आता है समझ में? वो जब घर से बाहर जाते तब लोग बोलते ठीक अच्छा हुआ, भगवान ने क्या किया, भला किया कि इसको समय पर क्या कर दिया। होते हैं ना कई लोग ऐसे कि किसी के आने से आनंद होता है और किसी के, आपका नंबर किस में लगाने का है सोच लो। इधर की तो हमको मालूम नहीं, हम पहली बार राजधानी में आए हैं। गुजराती में तो हमारे कोई लोग बोलते हैं कि भाई आमना गया પછી જ આપણને ઘરમાં શાંતિ રહે છે, એટલે એમ કે स्थानक जाना है तो जल्दी भेज दो, उसको टैक्सी में भेज दो, चल करके नहीं, जितना समय उधर रहेंगे इतना घर में क्या रहेगी। देखो ये भी एक जीवन है। इसलिए कहा जाता है कि मेरा भी तेरा और तेरा भी। देखो आपके परिवारों में भी, आपने दिल्ली में आए, कमाई की, पैसा कमाया, 2-3 बच्चे हुए, अपना परिवार बढ़ाया, लेकिन फिर आपको लगता है मेरे पास जो है वो बच्चे को दे देंगे तो फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे को पीछे से वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मेरी कुछ सुविधा बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ये मन में आता है ना। अरे भाई किसके पुण्य से आप कमाए वो आपको कहाँ पता है। कभी परिवार में ऐसा होता है कि कोई घर में एक ही आदमी ऐसा होता है जो आपको निकम्मा लगता है, लेकिन उनके पुण्य से हिसाब से आपका सब चक्कर चलता है। तो आप जान नहीं पाते हैं, आप जान नहीं पाते हैं कि ये कहां से सब आ रहा है। वो किसी के ब्लेसिंग, किसी के पुण्य होता है, अपन नहीं जान सकते। तो छोड़ दो, जीते जी सब छोड़ना शुरू कर दो। पीछे तो सब छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ना है तो भी छोड़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके 60 साल की उम्र जाती है तो धीरे धीरे क्या करना कर दो। भाई लोग हो तो व्यापार में से धीरे धीरे सब छोड़ने लगो। अपने भाई है, अपने बच्चे है, उसको छोड़ने लगो। सासू माँ है तो धीरे धीरे रसोड़ों में जाना छोड़ दो। ये तो सामयिक करते तो भी आधा डोर खुला रखते हैं कि उधर बहू रानी क्या कर रही है, शांति नहीं मिलेगी। क्या काम का ये मनुष्य जीवन अभी पूरा हो जाएगा, इसमें कोई पता है? जीवन का कोई भरोसा है? एक जरा सा ठोकर लग गई और लो, ये तो स्पुतनिक युग है ना। अभी इतना झड़पी युग है, कोई फॉरेन से लड़का आता है, 1 सप्ताह के लिए आता है, जब बंबई हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, वो उतरता है, सगे वाले परिवारजन पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई इसको शादी करने का है, 1 सप्ताह के लिए आया है, वापिस
फॉरेन जाने का है, चौथे दिन शादी हो जाती है, 5वें दिन सब घूम करके आ जाते हैं, 7वें दिन तो उसको जाने का होता है, तो छठे दिन दोनों को अनबना हो जाता है। इधर 4 फेरा फेरा और इधर छूटा छेड़ा। क्यों? तो कि एक दूसरे का स्वभाव नहीं जमता। वो 7वें दिन अकेला जैसा आया वैसा होता है ना। जैसे पिताजी को एडमिट किया अस्पताल में, एम्स में किया, अपोलो में किया, आप सोचते हैं कि चलो सगे संबंधी है, दोपहर को जरा उसकी खबर लेने के लिए जाएंगे, तो दोपहर को आप फोन करेंगे तो समाचार आएगा भाई 4 से 5 का टाइम है, उसी समय में सबको मिलने देते हैं, पास बहुत कम है, आप 4:30 को आना। तो 4:30 बजे आप फोन करेंगे तो वहां से समाचार आएगा पिताजी बहुत सीरियस है। आप सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए चले जाऊं, तो 1 घंटे में समाचार आ जाएगा पिताजी तो ऊपर चले गए, है ना। ऐसा ही हो कभी। अभी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो करना है वो वर्तमान में किया करो, अभी किया करो। अशुभ भाव आते हैं उसको डिलीट किया करो, डिलीट किया करो। शुभ भाव में रमणता करने के लिए पुरुषार्थ बताओ। तो यहां बताया मेरा भी तेरा, तेरा भी तेरा, संत वृत्ति। और चौथा नंबर है मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा नहीं, वितरागता, वितराग वृत्ति, कि कुछ अपना है ही नहीं, न मेरा है न तेरा, कुछ नहीं। देखो अपन भी जब आया नगन, जाना नगन, किसके छगन और किसके मगन। आए तब भी खाली आए और यहां से जाएंगे तब भी। इसलिए महाकाल श्मशान में गस्सु कुमार श्री कृष्ण महाराजा के 8वें नंबर के भाई भगवान नेमनाथ को पूछ रहे हैं कि प्रभु मेरे को मोक्ष का, मुक्ति का, कर्मों से मुक्त होने का शॉर्टकट, शॉर्टवे दिखाई। तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जान लिया कि भाई चरम शरीरी जीव है, इसी भव में मुक्ति को पाने वाला जीव है, इसलिए बताया कि जाओ महाकाल श्मशान, साधना में खड़े हैं, कायोत्सर्ग में खड़े हैं, जिन मुद्रा में है, आपको कोई पुद्गल पर स्थिर बना करके पूरी चेतना से जागृत है। जिस सोमा के साथ पाणी ग्रहण हुआ था वही सोमा के पिता सोमिल ब्राह्मण वहां से निकला, श्मशान से गुजरा। इधर उधर देखते देखते उसकी नजर लग गई कि अरे ये तो मेरा दामाद जमाई, ये यहां कहां से आ गया, साधु बन गया, ऊपर सिर मुंडन था। 99 लाख भव पूर्व में, कितने? 99 लाख। देरानी जेठानी के भव में ये गस्सु कुमार की आत्मा ने, गस्सु कुमार की आत्मा ने, जो उसको कोई संतान नहीं था, तो अपने परिवार वाले का संतान देख करके उसको जेलसी, ईर्ष्या आ गई, और उसके कारण नवजात शिशु के सिर पर जो उन्होंने गर्मा गर्म रोटा रखा था, उसका फल क्या आया? बच्चा गुजर गया। और फिर वो बहुत हर्षित हुए, अच्छा मेरे को भी नहीं तो इनको भी नहीं। इसी में जो कर्म का बंध किया वो अभी इस समय उदय में आया, राजकुमार के भव में। 99 लाख भव के बाद सोमिल रास्ता छोड़ करके श्मशान में आता है। कुछ वहां मिट्टी पड़ी थी, उसको पानी डाल करके गीला करता है, और फिर उसकी क्या बनता है? पाल बांधता है।
क्योंकि चरम शरीरी जीव होते हैं, महापुरुष होते हैं, उसका सिर है ना वो छत्र आकार होता है। अम्ब्रेला बोलते हैं ना, छाता। छाता में क्या होता है, जिधर से भी बरसात का पानी गिरे तो क्या हो जाता है, वो सब नीचे आ जाता है, ठहरता नहीं। तो महापुरुष जो होते हैं उसका सिर है ना वो छत्र आकार होता है, अपना सिर नहीं होता है। आप घर पर जाकर के ठंडा कोयला अगर होता है घर में तो 2-4 रखना, गिरेगा नहीं, नहीं गिरेगा। आज प्रयोग करना, देखना, ठंडा, गर्म नहीं रखना सिर्फ ठंडा, नहीं गिरेगा। क्योंकि अपना सिर केतन भाई अनइवन होता है और उसका क्या हो, छत्र आकार, अम्ब्रेला जैसा, इधर 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 इधर, पिरामिड जैसा। इसलिए मिट्टी की पाल बांधनी पड़ी, वरना वो जो खेरे के अंगारे वो नीचे गिर जाते। तो इसको तो क्या था कि उसको दुख देने का था, पूर्व के कर्म का उदय आ गया। कहा जाता है ना, गर्मी सूरज से निकलती है तपना धरती को पड़ता है। गर्मी सूरज से निकलती है तपना धरती को पड़ता है, कर्मों काया से होते हैं तड़पना आत्मा को पड़ता है। किसको तड़पना पड़ता है? जहां भी जाएंगे शरीर तो इधर रह जाएगा, काया से कर्म किया तो काया तो इधर ठहर जाएगी, लेकिन क्या आएगी अपने साथ? आत्मा। तो आत्मा के साथ कर्मों का बंध होता है। फिर वो खेरे के अंगारे रखता है। सावधान, गस्सु कुमाल अपने भावों में स्थित है। देखो इतने गर्मा गर्म ये होता है कोयले, फिर भी उसको कोई एक अंश मात्र मन चलित नहीं होता है। और अपने को कोई शब्द सुना देता है कि आप में अक्ल का छींटा नहीं है, इतना बोलते हैं तो भी 3.5 करोड़ रुवाड़ा में वो पूरा करंट आ जाता है ना। ये क्या समझते हैं आप अपने आप में? देखो शब्द तो कुछ अपने को कुछ करता नहीं है, फिर भी इफेक्ट होती है। और उनको ये जले हुए कोयले है तो भी वो शांत है कि मेरे कर्मों का क्या है, उदय। ये भाव सामायिक, थोड़ी देर में मुक्ति हो गई, शरीर जल गया। दूसरे दिन श्री कृष्ण महाराजा अपना लश्कर लेकर के, अपना सैन्य लेकर के भगवान नेमनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। भगवान नेमनाथ के दर्शन करने कि चलो दूसरा दिन है, नव दीक्षित को जरा वंदना करे, साता पूछे, दर्शन करे। तो रास्ते में एक बुजुर्ग था, अपना मकान बना रहा था और बिल्कुल झुका हुआ था, एक एक ईंट लेकर के रखता था। देखो महापुरुष कहाँ किसको कहा जाता है? अन्य को ऊपर उठाना हो तो कैसे सहायता की जाती है। उस श्री कृष्ण ने देखा ये 1000 ईंटें कब ये इकट्ठा करेगा। उन्होंने एक ईंट को उठाया और उधर रखा जहां मकान बन रहा था। तो जितने भी पिछड़ सैन्य वाले थे सबने सोचा कि जो राजा ने किया वो हमको करना पड़ेगा। सबने एक एक ईंट रखा, पूरा काम हो गया। सपोर्टर, अन्य को ऊपर उठा, दूसरे को सहायता करो, स्वार्थी मत बनो, थोड़ा परमार्थी भी बनो। जब भगवान नेमनाथ के पास पहुंचे श्री कृष्ण महाराजा, कहा जाता है 18,000 साधुओं को वंदना की। फिर थोड़े से थक गए तो भगवान ने बताया कि तेरे को 4 नरक का नदावा हो गया। ये तो तुमने भाव से वंदना किया। तो वो बोलते हैं कि वापिस थोड़ी कर लूँ तो मेरी पूरी नरक मिट जावे। तो कि नहीं, अब तेरा भाव बदल गया। क्या हो गया?
भाव बदल, ये सब भावों की भक्ति है। पूरा धर्म यानी कि जो आत्मा की उन्नति है वो सब भावों के पर है। अपन भी बोलते हैं ना, भावे भावना भाविये, भावे दीजिए, भावे धर्म, तो भावे देखो उसमें कुछ आया कि मांस खमन करो, सोलबत्था करो, अठाई करो, दान, कुछ नहीं। क्या करो? जो भी करते हो किससे करो? दान दो तो भी किससे दो? धर्म करो सो तो भी कैसे करो? तो क्या हो जाता है? केवल ज्ञान यानी कि मुक्ति। तो गस्सु कुमार मुनि कहीं दिखे नहीं दिखे भगवान के पास। तो श्री कृष्ण को मन में जिज्ञासा जगी कि भाई मेरा छोटा भाई जिन्होंने कल ही दीक्षा ली है वह कहाँ, किधर है? तो भगवान तो जानकार थे, त्रिकाल ज्ञानी। उन्होंने बताया कि किसी ने उसको मुक्ति में पहुंचाने के लिए सहायता की। क्या किया? तो कि वो कहाँ है? तो कि तुम अभी यहां से जाओगे अपने राजमहल में, तेरे को बीच में मिलेगा। नाम नहीं दिया क्योंकि क्रोधित हो जाते हैं राजा लोग। अब श्री कृष्ण की सोच आई, देखो ये कर्म क्या करता है कि अभी मैं राजमार्ग से जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, मैं जरा अंदर से रूट से जाऊं। अब वो सोमिल सोचता है, गस्सु कुमार का ससुर, कि मैं राजमार्ग से जाऊंगा तो मेरे को श्री कृष्ण मिल जाएंगे, तो मैं भी क्या करूं, अंदर के रोड से जाऊं। और देखो आमने सामने मिलना हो गया। न किसी ने कुछ बोला, लेकिन श्री कृष्ण को देखते हुए वहीं वो खलास हो। अंदर में क्या है? भय। निर्भय बनो, खुद के पर विश्वास करो, खुद के पर भगवान ने तो यही बताया कि भाई उन्होंने मुक्ति में जाने के लिए गस्सु कुमार को क्या दी? सहायता दी। ऐसा नहीं बताया कि मार डाला कि ऐसा क्या, तो कि उन्होंने सहायता दी। आप भी एक दूसरे को सहायक बनो, एक दूसरे को ऊपर उठाओ, चाहे व्यवहार में हो, धर्म में हो, भावना में हो, भक्ति में, किसी में भी हो, जरा पुश करते रहो। हर व्यक्ति में शक्ति पड़ी है कि नहीं? हर जीव में शिव बैठा हुआ है, हर जीव में। हर नर में नारायण छिपा हुआ है। और पुरुषार्थ नहीं होता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसी स्थिति जब आए कि मेरा नहीं, तेरा नहीं, ये वितराग वृत्ति। क्या वृत्ति आ जाती है? वितराग। बाकी तो ऐसे भी लोग होते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, प्रसंग में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, और कोई जान पहचान वाले आ जाते तो बोलते करे भाई 11 बजे से खाना शुरू किया, अभी 12:15 बज गई, अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो कि नहीं, इनविटेशन कार्ड में 11 से 1 बजे तक लिखा था। क्या लिखा था? अरे भाई उसमें कितना भी लिखा हो, लेकिन तेरे को तो अपना पेट का ख्याल करना है ना। ऐसे भी लोग होते हैं भाई। मन अशांत होता है, क्या होता है? शांत नहीं, लेकिन क्या होता है? अशांत। अशांत मन को क्या बनाओ? वही भाव सामायिक। जो भी जीवन में जितना भी करता है उसको थोड़ा बढ़ावा दो। इतना तो करता है, जैसे किसी ने 28 की, मान लो के 8 उपवास किया पर्युषण में। 8 उपवास करने के बाद 10वें दिन आप कहीं दिल्ली में घूमने गए और कोई अच्छी होटल थी, उसमें आपने वो तपस्वी को देखा 10वें दिन,
और वो भी वहाँ पर खा रहा था, मान लो कि वो आलू के पराठा खा रहा था, ऐसे समझ, तो आपको क्या विचार आएगा? सच में बोलना, इधर अट्ठाई किया और इधर क्या खा रहा है? तो उन्होंने अट्ठाई में खाया, उपवास में तो नहीं खाया ना, कौन से दिन खाया? तो उन्होंने अट्ठाई की, वो क्यों आपको नहीं दिखा? कि धन्य है भाई, 8 उपवास किया, एक भी नहीं करता था, शक्ति लगाई, पुरुषा, वो नहीं दिखेगा? क्या दिखेगा? आया समझ में कुछ? तो उन्होंने क्या जाव जी का सौगंध थोड़ा लिया भाई? अभी उपवास में नहीं खाने का, वो सही बात है, लेकिन बाद में उसकी नहीं हो तो अपन क्या कर सकते? बस ऐसे ही देखते रहे ना, पूरा जीवन क्या किया आपने? देखो आपके यहां भी कितने ही संप्रदाय है, चाहे पंजाब की हो, श्रमण संघ की हो, गुजरात की हो, महाराष्ट्र की, मेवाड़ की, और भी कहीं भी हो, कितने ही संत सती जी इधर आते जाते रहते, सबकी समाचारी अलग होती है, सबका व्यवहार अलग होता है, सबकी रीत बात होती है कि नहीं? सबकी अलग होती है। आप वही देखते रहेंगे तो राग द्वेष कम होगा कि बढ़ेगा? तो फिर अपनी शुद्धि कब होगी? दूसरे को उठाने को जाना तो खुद ही ऊपर नहीं उठ पाएंगे। अरे भाई, जिसका जैसा जैसा गुरुजनों की अमान्य होती है, गुरुजनों का व्यवहार होता है, वो हर प्रांत में अलग अलग होता है। कहीं कोई प्रांत में जाते हैं तो 10 बजे खाना हो जाता है, आप गुजरात में आओ तो 1:30 बजे होता है, सब अलग अलग। इधर कितने बजे होता है लाला जी? दिल्ली में 11:30 को होता है ना। अब हम 1-1:30 बजे गोचरी निकले तो ठन ठन गोपाल होता है ना भाई, तो हमको 11:30 को निकलना पड़ता है। हर प्रांत में जाएंगे, हर देश में, तो सबकी सोच क्या होगी? तो उससे अपने को क्या लेना देना? क्या? तो उसी में राग द्वेष बढ़ते हैं, कसायों की वृद्धि होती है, फिर आत्म शांति नहीं मिलती है। क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, अपने को क्या लेना देना? जब ऐसी माध्यस्थ भावना, कौन सी भावना? माध्यस्थ भावना, माध्यस्थ, जैसे वो 4 भावना में बोलते हैं ना, मार्ग भूलेला जीवन पथिकन, मार्ग चिंधवा उभो रहूं, करे उपेक्षा ए मार्गनी, तो ये समता चित। ये धर्म की सही पहचान। मार्ग भूलेला जीवन पथिक को, मार्ग दिखाने के लिए खड़ा रहे। जैसे कि आप चौराहे पर खड़े हैं, हम भी आज आते आते, दिलीप भाई हमारे साथ थे, फिर भी रास्ता भूल गए। देखो कभी कभी अपनी धुन में होते तो एक गली में से, लेकिन अच्छा है कि कौन सी भी गली में निकलो, लेकिन ये शक्ति नगर आ जाता है। ऐसा ही है, राजकोट में भी ऐसा है, प्रहलाद रोड में कहीं भी भूल जाओ तो इधर से उधर, लेकिन वापिस जंक्शन में आ जाते। तो हम भी वापिस इधर ही आ गए। सोचा कि भाई इधर निकल गए, कल ऐसा नहीं देखा था, लेकिन इधर उधर घूमे तो वापिस कहां पर आ गए? भाई आज नहीं तो कल ठिकाने आना तो पड़ेगा। तो कभी आप मार्ग दिखाने के लिए खड़े कि भाई यहां से शॉर्टकट है, इधर से चले जाओ। अब वो कह के नहीं, मेरे को घूम करके जाना है, मेरे को दिल्ली देखना है। क्या करेंगे आप कहेंगे हम तुम्हारे लिए खड़े, अपना समय व्यतीत किया, तो मेरे भले के लिए खड़े किया। उन्होंने आपको पोस्टकार्ड भेजा था, व्हाट्सएप किया था, मेरे भले के लिए खड़े रहना। आपको बहुत था वो उम्मीद थी कि नहीं नहीं, मेरे को जरा उसको रास्ता दिखाना है तो मेरी थोड़ी सी प्रशंसा हो जाए। देखो आप दुखी होते हैं, वो सुखी होता है, लंबा होकर के आकर के सुखी, और आप क्या होते हैं? जैसे अभी परिवार में भी होता है ना, आप बच्चे को कहते हैं कि नहीं इस लाइन में नहीं जाना, इसमें जाना, इसमें नहीं, वो कहते नहीं पापा जी मेरे को इसमें जाना है।
पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि चाली में सब लोग इकट्ठा हो गए। बंबई में क्या चालियां होती है। अभी ये अपार्टमेंट तो अभी शुरू हुआ, क्योंकि कुदरत सब कुछ बनाता है लेकिन जमीन नहीं बनाता है। सही बात है ना? इसलिए तो ये सब मजले हो रहे हैं ना, 10, 20, 25, 40, कहां तक दिल्ली वाले पहुंचे अभी तक? आईराज बिल्डिंग में 40 है, हाँ 27 है। बंबई में 80 है, 90 है, अभी 108 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 108। अब देखो, लड़का कहता है माता जी को कि नहीं, मेरे को 75 फ्लोर पर जाने का है। क्यों? तो कि पूरी मुंबई देखनी चाहिए। अब माता जी कहते हैं कि इधर जाओगे तो गोचरी पानी का लाभ नहीं मिलेगा। होता है ना, क्योंकि उसकी बरसों से सती के प्रति भक्ति होती है, लेकिन क्या करे, बच्चे को छोड़कर तो वो रह नहीं पाती है, उसको भी 75 फ्लोर जाना पड़ता है। क्या करे क्या? आपका सोचा हुआ कुछ काम आने वाला नहीं है। तो चाली में सब इकट्ठे हो गए, पति पत्नी इतने झगड़ रहे थे। पत्नी बोल रही थी कि आपको कितनी बार बोला कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, क्योंकि मेरे को अस्थमा का दर्द है। और आप कहते हैं कि नहीं, इंजीनियर बनाना है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, पिता इंजीनियर था पापा जी। और इतना जोर से चिल्ला रहे थे, पूरे चाली वाले 50-100 लोग इकट्ठे हो गए। अरे भाई, बात क्या है? पत्नी कह रही, मैं इसको कितनी बार समझाती हूँ आहिस्ता, लेकिन ये समझते नहीं, इसलिए मेरे को जोर से बोल रहा है कि मेरे को डॉक्टर बनाना है, बार बार मेरे को दवाखाने जाना पड़ता है। और वो कि नहीं, मैं उसको बोलता हूं कि कहीं पर भी तेरे को हर मोहल्ले में दिल्ली में दवाखाना है ना, तो मैं वहां ले जाऊंगा, इसको इंजीनियर बनाओ। तो कि नहीं। फिर एक बुजुर्ग आगे आया, लगभग 85 ईयर था, आगे आकर के बोला कि शांति रखो, ऐसा करो, आप झगड़ो मत, आप वही बच्चे को बुलाओ। किसको बुलाओ? लड़के को बुलाओ, कि उसको पूछो कि तेरी चॉइस क्या है। तब दोनों बोले कि अभी तो जन्म ही नहीं हुआ है। अरे भाई, जन्म नहीं हुआ तो ये माथा बची क्यों कर? बताया ना कभी ऐसा? ये सब विचारों की व्यग्रता है। किसकी व्यग्रता? इसलिए कहा जाता है कि जैसे सोमिल ने गस्सु कुमार को सहायता की, ऐसे आप भी अपने जीवन में एक दूसरे को क्या करते रहे? सहायता। क्या करते रहे? किसी न किसी को आगे बढ़ाते रहे। सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखें, स्वार्थ मत देखें, कुछ परमार्थ का भी कार्य करें। ये जो भी मिल रहा है आपके पुण्य के उदय से है, पुण्य के उदय से मिल रहा है। आप कहते हैं मेरी बुद्धिमत्ता है, मेरी चालाकी है, मेरी होशियारी है, मैं ब्रिलियंट। अरे, आपसे भी कहीं होशियार लोग रोड पर 2 समय का खाना भी नहीं मिल रहा है, आपसे भी बड़े बुद्धिमान है। ये तो आपका बेकिंग में पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्य का उदय है ना, इसलिए आपकी बुद्धि की इज्जत हो रही है। आप जो होशियार है वो होशियारीपना दिख रहा है, ये सब बेकिंग में पुण्य है। अपन तो वही के वही होते हैं, अपन तो वही के वही होते हैं, लेकिन पुण्य होता है तो जरा चढ़ावा आ जाता है। देखते हैं ना आप, कहीं डॉक्टर होते हैं, कहीं वकील होते हैं। अब आपको लगता है कि उससे आप भी होशियार है, लेकिन उसकी दुकानें चल रही है, क्योंकि बेकिंग में क्या है? पुण्य है। ये पूरा संसार पुण्य के ऊपर खड़ा है, पूरा संसार। पुण्य कहां से आता है? शुभ भाव से। कुछ नहीं करने का, सिर्फ क्या रखने का? और कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। शुभ भाव, जो हो रहा है देखते रहो, देखते रहो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, अपने को क्या भाई, अपन कुछ नहीं कर सकते। आप कैसे कैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को ऐसा करना चाहिए, केजरीवाल को ऐसा कर, आपकी कोई सुनेगा?
क्योंकि आपको 77 पीढ़ी में भी वो सगा नहीं होता है, आपका सिंधी होता है। फिर क्यों भाई फालतू समय बिगाड़ते? भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम लो ना। जो होना है वो जग में होनहार बलवान तालियो। जैसे कहा जाता है ना कि चाय में शक्कर नहीं तो पीने में मजा क्या, और जीवन में धर्म नहीं तो जीने में मजा क्या। धर्म यानी कि शुभ भाव, धर्म यानी कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, क्या भाव बनाए रखना? शुभ होता होने होता। और तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। एक भी कर्मों का बंध नहीं होगा, एक भी कर्मों का। देखो, एक लड्डू भोगी खाता है और एक लड्डू योगी खाता है। योगी लड्डू खाकर के भी कर्मों की निर्जरा करता है, और भोगी उसकी प्रशंसा करते करते कर्मों का बंध करता है। वो खा नहीं पाता है, फिर भी उसकी प्रशंसा करते करते कर्मों का क्या करता है? क्योंकि शुभ भाव में से किस में चला गया? अशुभ। यही बात है। ये जीवन छोटा सा है, किसको पता कब कहां किस जगह पूरा। आपका खुद का बंगला हो तो भी आपका जीवन वहीं पूरा होगा ऐसा नहीं समझना। कहीं भी पर भी हो सकता है, हो सकता है ना, कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए हर पल हर क्षण क्या रखना? क्या रखना? शुभ भाव। जो बिगड़ रहा है वो मेरे कर्मों के उदय से। इस दुनिया में असंख्याता देव भी आ जाए ना, देवलोक से असंख्याता, तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके पुण्य का उदय है। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, पुअर गरीब लोगों को क्या कहते हैं कि भाई आपके शरीर में कैल्शियम कम है। क्या कम है? कैल्शियम। तो अब उसके पास कोई बादाम खाने की सुविधा नहीं होती है, किशमिश खाने की, तो उसको क्या कहते हैं? केला खाओ, केला। उसमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। और व्यक्ति की हड्डी भी क्या बनती है? हाडका पर मजबूत बने ना। अब जैसे कि केला खाना शुरू किया, हड्डी भी मजबूत बना, और केले खाते खाते छिलका फेंका। छिलके को तो फेंकते हैं ना, छाल को। और कहीं डोर खोलने गए और उसी छिलके के ऊपर क्या हो गए? लिपस गए, स्लिप हो गए, तो हड्डियां क्या हो जाती? वही केला खाने से हड्डी मजबूत होती है, कैल्शियम बढ़ता है, लेकिन वही केले के छिलके पर, छाल पर पड़ी जवाती हूं था अटका। तो क्या डॉक्टर गलत है? नहीं, डॉक्टर गलत नहीं है, आपकी सोच गलत है। वही डस्टबिन में डालना चाहिए, किसी गाय को दे देना चाहिए, लेकिन आपने खाते खाते क्या कहा उसको? बस सोच को बदलो और कुछ नहीं। नजर बदलिए, नजारा अपने आप बदल जाएगा। तो इसी श्रृंखला में अपने को आगे बढ़ने का है। ठीक है, ये सामायिक तो भाई 2 घड़ी 4 घड़ी 6 घड़ी कभी कभी जितना मौका होता है इतनी होती है। बाकी तो 24 घंटा है, तो उसमें कुछ न कुछ उलट पुलट होता ही रहेगा पूरे दिन में। तो उस समय किस भाव में रहने का? कुछ नहीं करने का, बस अपने आप में रहना सीख जाओ। और जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। जो होने वाला है वो, आपका ये कौन सा इलाका है? नहीं, मतलब वो वार्ड बोलते हैं ना, कमला। इधर का कौन वो आपका सांसद था? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन था ना। देखो अभी सुना है कि उसको टिकट नहीं मिला। मिला कि नहीं मिला? क्या कर सकते हैं? आप क्या सोचेंगे? जो भी आएगा अपने को क्या लेना था? चाहे डॉक्टर हो के चाहे वकील हो, ऐसा ही है ना। अच्छा काम किया होता है तो भी अपन क्या सोचेंगे? जो आएगा सो देखा जाएगा।
जग में होनहार बलवान। आप अच्छा करते हैं इसलिए सब आपकी मर्जी से होगा, ऐसा भी नहीं है ऐसा? सबकी चॉइस क्या है? अब देखो, अभी बुजुर्ग लोग होते और यहाँ नए लोग होते तो उसकी और आपकी सोच में क्या होता है डिफरेंस। तो आपको सोचना चाहिए कि अपने को 70 साल हो गया, 60 साल हो गया, 75 हो गया, अब 25 से ज्यादा तो जीने का नहीं है, क्योंकि 5वें आरे में 100 के ऊपर कोई जाने वाले, ये तो भगवान ने बता दिया। ज्यादा से ज्यादा कितना जी पाएंगे? 100 वर्ष जाजेरू। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में बताया कि 5वें आरे में कितना जी पाते हैं? 100 वर्ष, मतलब कोई 105 के होते, कोई होते हैं। आप डालडा वाले तो कोई होने वाले नहीं है, वेजिटेबल घी खाने वाले थोड़ा 100 के हो सकते हैं। फिर भी अपने को क्या रहता है कि नहीं, मैं कहूं ऐसा घर में, है ना? तो यहां सामय क्या करेगी आपकी? नहीं, अब मैंने जिया लिया, अपनी मर्जी से जिया, अब उसकी इच्छा से चलने दो। वरना क्या हुआ, आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और मन शांत रहेगा कि अशांत? फिर आप सामय करो, माला करो, जाप करो, भक्ति करो, किसी में मन लगने वाला नहीं है। जो है उसको देखते रहो, ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। तो यही, और इच्छाओं को कम किया करो। बिना पुण्य इच्छा की पूर्ति नहीं होगी भाई। आपका पुण्य होना चाहिए तब इच्छा की पूर्ति होगी। इच्छाओं ने, तमन्नाओं ने हमको बुदबुदा कर दिया, तमन्नाओं ने हमको बुदबुदा कर दिया, वरना आज हम खुद ही खुदा होते। आपने भगवान, आपके नाम की घर में माला जपते सब लोग, अशोक देवाय नमः इसके नाम से, दिलीप देवाय नमः, और ऋषभ देव की गिनती जरूरत ही नहीं पड़ती। जीते जी अपन भगवान बन जाते। आया ना समझ में? ये कोई इच्छा नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कुछ नहीं, बस जो हो रहा है उसको क्या करो, देखते रहो टीवी की तरह। तमन्नाओं ने हमको बुदबुदा कर दिया, वरना आज हम खुद ही, कहते हैं ना हमारे गुजराती में तो कहावत है, घनी वक्त आपने कही ना, भगवान नु मानस है। कोनु मानस है? ये भगवान जैसा है। तो बस इसी भावना के साथ अपने को समझने की जरूरत है। जो मिला है उसमें उदासीन भाव लाओ, छोड़ने की कोई बात नहीं है। जो भुगतान कर रहे उसमें नो अटैचमेंट, आसक्त मत बनो। खाओ पियो, एंजॉय करो, सब कुछ करो। हम कई बार कहते हैं जो एंजॉय करता है उसको कभी एंजियोग्राफी करानी नहीं पड़ती है ना समझ में? जो एंजॉय करता है उसको क्या नहीं करानी पड़ती है, तो खुश मिजाज रहता है। तो इसी श्रृंखला में आज मुंबई से आए हुए, मुंबई का एक परा है माटुंगा और सायन, जब मुंबई शहर का बीच का एरिया है। अभी तो मुंबई बहुत बढ़ रहा है, इधर बोईसर तक, उधर डोंबिवली कल्याण तक, आगे बदलापुर। तो ये पहले पुराना शहर था माटुंगा और बम्बई। सब बम्बई के हीरो माटुंगे में रहते थे, अभी तो जुहू में चले गए सब। ये सब संसार का परिवर्तन होता है। तो इसी ग्रीनरी, ऐसे बंगले, शांति प्रिय क्षेत्र, ऐसा बम्बई के साथ ही जुड़ा हुआ सायन है। माटुंगा और सायन दोनों संघ भी एक है। वहाँ के श्रीमान अजय भाई सेठ और बीनाबेन सेठ, हमारे बीनाबेन तो भाग्यवान है, इतने सुखी संपन्न होते हुए भी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि एक भी सोने का गहना पहनने का नहीं, एक भी नहीं पहनने का। देखो होते हुए भी ये इच्छाओं का निरोध। ऐसा नहीं है भाई अपने पास नहीं होता है तो दूसरे का लाने की इच्छा होती है ना कि जरा प्रसंग पर पहनूं, लेकिन इन्होंने अपने मन से इच्छाओं का निरोध कर दिया, कुछ नहीं पहनने का, अपने से रहना, अपनी पहचान अपने से, अपने चारित्र से, अपने जीवन निर्माण से। तो ऐसी स्थिति में
जब दूसरे को उठाने के लिए लोनावाला से ऊपर 2800 स्क्वायर फीट एक एमबी वाली सहारा सिटी है, प्राइवेट सिटी, भारत का मिनी कश्मीर कहा जाता। हर एक को वहां आने को नहीं मिलता, एंट्री के लिए भी वहां सबको कराना पड़ता है, फिर आपको एंट्री मिलती है। वहां पर श्रीमान अजय भाई सेठ को एक विचार आया, क्या अपन तो बंगले में रहते हैं, अपनी खुशी से जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो केयर टेकर है, पूरे 600 बंगले हैं, 600 आसपास होंगे, पूरी प्राइवेट सिटी है, 16 लाख तो वहाँ झाड़ है, झाड़ 16 लाख, ट्री 16 लाख, ऐसा बड़ा बनाया है। तो उनको विचार आया कि यहाँ के जो केयर टेकर है, उसके जो बच्चे हैं, कोई रसोया है, कोई साफ सफाई करने वाले, उनके लिए 2 मंजिले का बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बनाया, जहाँ उसका स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट, कि भाई वहाँ पर वो सभी कर्मचारी लोग आते हैं, कैरम खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उससे उनका जीवन भी उसको सपोर्ट मिलता है। उसमें भी इसी डिमांड तो रहती ही है, उन लोगों में भी होती है, भाई हर मानवी की चॉइस, भले उसके पास पैसा हो के नहीं हो तो भी इच्छाएं तो रहती है ना। आप अच्छा खाएंगे तो आपके घर में जो नौकर होगा उसको भी लगेगा ना कि मेरे को भी आम खिलाओ, मेरे को भी एक कैडबेरी खिलाओ, मेरे को भी अच्छा कपड़ा दो। होता है कि नहीं होता है? कोई अपने में इच्छा होती है ऐसा नहीं समझना, ये इच्छा तो सबके पीछे पड़ी रही होती। तो ऐसे वहाँ ऐसे, और हिंदुस्तान इंक वाले हमारे गफूल भाई बिलखिया के हस्ता 1 दिसंबर को उसका ओपनिंग किया, और ये पूरी मानव जात के लिए, मानवता के लिए, ऐसा नहीं कि भाई जैनों के लिए, कोई भी हो, कोई भी नौकर हो, कर्मचारी हो, उसके बच्चे हो, वहाँ खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, इंग्लिश स्पोक वो बोलने के लिए सीखते हैं, झूले झूलते हैं, तो उसके चेहरे पर जो आनंद होता है, ये संपत्ति आने के बाद ये सोच होनी चाहिए। यूरोप की टूर की सोच आती है कि इधर स्विट्जरलैंड जाना है, इधर जाना है, इधर जाना, कभी ये सोच भी किया करो तो किसी की दुआ मिलेगी। क्या मिलेगी? तो इसी श्रृंखला में खास करके दिलीप भाई के यहाँ वो आना हुआ। कल तो उसका एक प्रसंग है, इसलिए जाने का है। तो 2 दिन को दिल्ली वाले को मौका मिल गया कि अपनी जो भी सोच है, ये मानवता के पर, ये मैत्री, अनुकंपा, करुणा, प्रेम की गंगा बहाते चलो। किसकी गंगा? पैसे की गंगा नहीं, किसकी गंगा? तो अपना घर नंदनवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपना घर ही नंदनवन, तो इधर ही स्वर्ग खड़ा हो जाएगा, फिर कश्मीर जाने की जरूरत नहीं। तो इसी श्रृंखला में दूसरे को ऊपर उठा। अपन तो पुण्यवानी से, किसी के सहकार से ऊपर उठ गए, अब किसको ऊपर उठाना है? दूसरे को, अपने जो भी आसपास में है, वो किसी भी ज्ञाति के हो, मानव जात के लिए, उसको ऊपर उठाओ। तो इसी पर आज वक्तव्य होगा, उसको भी आप शांति से सुनिए। कल भी आपने सुना, और मैंने कल बताया था कि प्रेरणा मैगजीन हर 2 महीने पर निकलता है, निःशुल्क भेजा जाता है। उसमें पीछे नंबर दिया होता है, वहाँ एड्रेस भेजने से अपने आप आने लगेगा। तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों लैंग्वेज में आता है। तो जिसको भी कल नहीं मिला हो वो बाहर से ले सकते हैं, और इसी तरह से ज्ञान की वृद्धि करेंगे तो अपना जीवन अवश्य धन्य बनेगा। और तन मन धन प्रभु ना चरणों मां, मने वालू लागे, मने प्रभु तमारू नाम, तन मन धन चरणों मां, तन। बस तो आइए सुनते हैं श्रीमान अजय भाई सेठ को।
परम पूज्य धीरज मुनि महाराज साहब को मेरा वंदन प्रणाम नमस्कार। आप सभी गुणीजनों, माताओं, बहनों तथा भाइयों सर्वे को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं मानता हूँ कि जीवन एक हमारी यात्रा है, हम यात्री जन हैं। किसी की यात्रा कम रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है, बट जैसे साहिब जी ने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा किसी की यात्रा रहती है तो 90 साल की या 100 साल की रहती है, उससे ज़्यादा तो कोई होती नहीं है। और जैसे हमारे धर्म में कहा गया है कि सब अनित्य है, या हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, न कुछ लेके जा सकते न कुछ कर सकते। तो ये अनित्यता का सिद्धांत हमें मालूम है तो भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे धर्म में बताया गया है कि हर जीव को जन्म के साथ में 4 संज्ञाएं रहती है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। कभी कभी ये सोच आता है कि इस 4 संज्ञा के बदले में हमारे जीवन में एक्चुअली और कोई 4 संज्ञा आ जावे, मैत्री संज्ञा, प्रेम संज्ञा, दया और अनुकंपा, ये 4 आ जावे तो हमारा जीवन कितना उत्तम हो जावे। जीवन का उद्देश्य क्या है कभी कभी सोचता हूँ। तो हमारे गुजराती में एक बड़े साहित्यकार हो गए, उन्होंने अपनी ढंग से लिखा था कि हर आदमी का और मोस्ट ऑफ अस जीवन का उद्देश्य ये रहता है कि जन्मना, खाना पीना, परिवार के साथ रहना और मृत्यु को शरण चले जाना है। और हम देखें तो हम भी यही कर रहे हैं, कुछ भी बोलो हम भी यही कर रहे हैं। एक संवाद था श्री कृष्ण का कि उनसे पूछा गया कि दाता कौन बड़ा, अर्जुन या कर्ण? तो उन्होंने बोला मैं एक का नाम दे दूंगा तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन करोगे कि आप तो पार्शियल हो, तो मैं नाम नहीं देता हूं, तो चलो अपन परीक्षा करते हैं। तो उन्होंने अर्जुन को पहले बुलाया और एक सोने का पहाड़ खड़ा कर दिया और बोला कि ये सोने का पहाड़ जो मैंने खड़ा कर दिया है तू बांटना शुरू कर दे, दान में देना शुरू कर दे और आज शाम तक बांट देना। अर्जुन ने सब गांव वाले को जमा किया और अपने हाथ से थोड़ा 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 सोना देना शुरू कर दिया। मगर ये तो श्री कृष्ण जी की लीला थी और सोना तो खत्म होता ही नहीं था, जैसे देता था ऐसे बढ़ता था। शाम में तक अर्जुन जी तो थक गए, बोला भगवंत मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, अब आप ये वापस ले लो। दूसरे दिन उन्होंने कर्ण को बुलाया और बोला कि ये पहाड़ है सोने का, तो दान कर दे। 2 मिनट में कर्ण ने पूरे गांव वाले को बुलाया और बोला भैया देखो ये तो भगवान का सोने का पहाड़ है, जिसको जितना चाहिए वो ले लो, अपना हाथ खंखेर के वो चल बसे, वहाँ से चले गए। बोला मेरे को क्या लेना देना, ये तो भगवान ने बोला देना है, मैंने आप लोग को बोला जिसका जितना लेना है, अब आप डिसाइड कर लो कौन मान, अर्जुन की कर्ण। देवगुरु धर्म की कृपा से हमें जीवन मिला है, बहुत सा सुख मिला है। मैं दिलीप भाई का घर से यहाँ तक चल के हम लोग आज आ रहे थे, सुबह का टाइम था और मैंने देखा कि 12 साल की लड़की, 10-12 साल की लड़की, सब कुछ खाना खिला दो। जब उसको देखते हैं, और ये दिल्ली में ही नहीं है, बॉम्बे में भी है, सब जगह पे है, तब हमें लगना चाहिए कि देवगुरु धर्म की कृपा से हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमें किसी के साथ में ऐसा हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। वो दूसरी बात है कि मुझे थोड़ी तकलीफ भी होती है दिलीप भाई का घर से, क्योंकि वो इतना प्यार जताते हैं उनके घर के लेडीज लोग कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तो वो दूसरी बात है, वो मज़े की बात है। मगर कोई फ्रूट वाले को मैंने देखा या वो रिक्शा चलाने वाले को देखा, जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि जो साहिब जी बोल रहे हैं ना
कि हमारे पुण्योदय कितने अच्छे कि हम ये पोजीशन पे पहुंच गए, और फिर भी हमारे हाथ से किसी को 5 रुपया या 50 रुपया देना है तो छूटता नहीं है। और रिक्शा वाले से भी हम बैठने समय पूछते हैं कि भैया इधर से उधर जाना है तो 10 रुपया लेगा या 5 रुपया लेगा। हमारे गुजरात में एक बड़े साहित्यकार और संत जैसे आत्मा हो गए हेमूभाई गढ़वी। मैंने जब भी उनकी स्टोरी सुनी 1961 में ये स्टोरी बनी थी, और ये जेन्युइन स्टोरी है, और इसमें महान किसको बोलना मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। और उसी टाइम मेरी उम्र तो खाली 3 साल की थी, तो ये करीबन 58 साल पहले की स्टोरी है, और ये सत्य स्टोरी है। एक छोटे से गांव में एक माँ और बच्चा, पिताजी गुजर गए थे वो बच्चे का, तो माँ और बच्चे रहते थे, और कभी बहुत गरीबी थी, तो कभी बच्चे को दूध भी नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो एक दिन बच्चे ने, करीबन 5, 6, 7 साल का बच्चा था, उसने बोला, माँ मैंने सुना है कि मेरा मामा होता ना तो ये तकलीफ नहीं होती। अब माँ मामा कहाँ से लावे, और जब भी तकलीफ आती है ना तो कोई भी नहीं रहता है, और जब भी पुण्य का उदय होता है, साहिब जी ने भी बताया, तो सब साथ में रहते हैं। अब उस दिन रेडियो का जमाना था, तो गरीब बाई वो रेडियो सुनती थी, उसमें वो हेमूभाई गढ़वी का प्रोग्राम आया, और उसमें आया कि आपको कुछ कमेंट लिखनी है तो ये पते पे आप लिख सकते हो। तो गरीब बाई ने एक खत लिख दिया, लेटर लिख दिया। उसमें उसने लिखा कि हेमूभाई मैं जानती हूँ आप मेरे भाई नहीं हो, मगर मेरा बेटा बोलता है कि कोई भाई चाहिए, मामा चाहिए, तो मैं आप खत लिखती हूँ, मुझे नहीं पता है ये खत आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अपनी गरीबी का पूरा चितार देती है। भाग्यानुसार ये लेटर हेमूभाई के पास पहुंचता है, वो पढ़ते हैं और रख देते बाजू में। 2-3 महीने के बाद में उस गांव से कुछ प्रोग्राम का इनविटेशन आता है, उसके साथ में कोई बड़ा भी इनविटेशन आता है। आज भी राजकोट में हेमूभाई गढ़वी के नाम से सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। तो हेमूभाई ने वो प्रोग्राम ले लिया, बड़ा प्रोग्राम छोड़ दिया, बोला कि नहीं वो बहन जी का घर पे जाना है। देखो याद भी रखना कि ये गरीब बहन का ऐसा एक लेटर आया है। प्रोग्राम ले लिया, साथी कलाकारों के साथ में पहुंच गए, प्रोग्राम किया। फिर साथी कलाकारों को बोला कि भैया मेरी मानी हुई एक बहन का घर इधर है, मुझे जाना पड़ेगा। घर ढूंढते ढूंढते रात को वहां चले गए। बहन ने घर खोला, बहन तो पहचान नहीं सकती थी तो ये तो ऐसा ही रेडियो पे प्रोग्राम था। तो बोला भाई आप कौन है? तो बोलती है मैं तेरा भाई हूं, मेरा नाम हेमूभाई गढ़वी है। आज भी मैं जब भी बोलता हूं ना ये स्टोरी तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। बहन को लगा कि मैं क्या करूं, बैठा दिए, थोड़ा कुछ पानी पीते, और खीसे में जितना भी पैसा था, प्रोग्राम का आया हुआ पैसा और दूसरा पैसा वो वहां बच्चे को देके निकल जाते। अब अपने साथी कलाकारों के साथ में निकलते, बोला भैया देखो जो भी कमाई हुई थी मैं तो मेरी मानी हुई बहन को देके आया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब जो करना है आप लोग को करना है, अपने को घर पहुंचना है वापस। तो बोला खाना नहीं खाएंगे हेमू भाई, चलो चाय पीते। तो चाय वाले के पास बैठ गए। तो हेमू भाई ने बोला कि देखो भैया मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग का पैसा, जो आप लोग का शेयर का जो पैसा होता है वो मैं 3-6 महीने में वापस अपन कमाई होएगी तो दे दूंगा। अब देखो हेमू भाई ने एक काम किया तो हम मानते हैं कि वो श्रेष्ठ है। अब आगे की स्टोरी सुनो। उस साथी कलाकारों ने बोला कि हेमू भाई इतना अच्छा काम है तो हम लोग तो पार्टनर है प्रोग्राम में साथ में, तो आप ये क्यों बात कर रहे हैं कि आप हमारे पैसे दोगे? ये रॉन्ग बात है, हम पैसे नहीं लेंगे। अब ये बात चल रही थी तो बोला ठीक है पैसे नहीं लेना तो मत लेना, बट अभी चाय का पैसा कौन देगा?
उसी समय पे चाय वाला हाथ जोड़ के बोलता है कि मैंने आपकी सब बातें सुन ली, मेरा जीवन कंगाल हो जावे, मैं आपकी चाय का पैसा लेता हूँ। अब आप मेरे को बोलो, हेमूभाई श्रेष्ठ थे, उसके साथी कलाकार श्रेष्ठ थी कि चाय वाला श्रेष्ठ था? मैंने लाइफ में एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, आज बहुत टाइम हो गया है। हम राजकोट में, बम्बई में भगवान कृपा से हमारे पैसे का अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट इसके लिए बोलता हूं कि मुझे कभी कभी एक दान शब्द अच्छा नहीं लगता है। तो हमने एक स्कीम बनाई है व्यवसाय की, कि जहां छोटे आदमी को बरस में फैमिली में एक जन को 50,000 रुपये तक की मदद करते हैं। वो वापस नहीं देने का, ग्रांट नहीं देते, ऐसे ही दे देते। एक वडील है 75 साल के, माताजी और पिताजी, और बोला कि मैं शाकभाजी की, फ्रूट की रेकड़ी चला रहा हूं और मुझे नई रेकड़ी दे दो क्योंकि मेरी ये रेकड़ी टूट गई है। बोला ठीक है। उसको हमारे वहाँ के जो प्रमुख है हरेश भाई वोरा, उन्होंने एक रेकड़ी लेके उसकी रसीद दे दी कि आप वहाँ से रेकड़ी ले लेना, ये तुम्हारा काम हो गया। 4 महीने के बाद में वो चाचा जी वापस आके क्यू में बैठ गए। मैंने लास्ट टाइम भी कहीं और बोला था। और हरेश भाई वोरा ने देखा तो बोला कि 1 साल तक तो हम लोग अभी दूसरे टाइम मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मदद बहुत लोग को करनी है, पैसा बहुत कम होता है, क्या करें। थोड़ा हम लोग भी अपसेट हो जाते। तो उन्होंने वो चाचा जी को बुलाया नहीं, उसके पीछे वाले सबको बुला लिया। अंत में वो चाचा जी अकेले रह गए। तो अब तो बुलाना है, बुजुर्ग आदमी है, तो बुलाया और बोला कि क्या करना है। आपको तो बताया था कि हम साल में फैमिली में एक ही टाइम ग्रांट देते। चाचा जी ने धीरे से खीसे से कुछ बोले भी ना, वो भी शायद समझ गए होंगे, 2,000 रुपया निकाले और वापस दिया कि भैया ये 4 महीने में हमारी 2,000 रुपये की कमाई और बचत हुई है। तो काकी ने बोला कि 2,000 दे के आओ, किसी और को काम लगेगा। अब आप मेरे को बताइए, श्रेष्ठीवर्य कौन है, हम हैं कि वो चाचा है? तो ये जो बातें करनी है, लिफ्ट अप अदर्स, दूसरे लोग को ऊपर उठाओ, पर्पस एक ही है। कल भी मैंने बताया कि हमारे परिवार में कुछ नहीं था। कितने परिवारों ने हमको मदद किया, कितने परिवारों से हेल्प लेके हम यहाँ तक पहुँचे। तो एक कुदरत का, ब्रह्मांड का ऋण तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी चुका पाऊंगा। हम कभी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ एवरी डे 24 घंटे कुछ ना कुछ कुदरत से लेते रहते हैं। पानी लेते रहते, हवा लेते रहते, ऑक्सीजन लेते रहते, खाना लेते रहते, सब कुदरत से हमें मिलता है। हम कभी ये सोचे कि हमने कुदरत को वापस क्या दिया? बस यही श्रेणी में परम पूज्य धीरज मुनि महाराज साहब ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया बात करने का, मेरे विचार प्रकट करने को दिया, उसके लिए मैं उनका खुद आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। हर्ष हर्ष। जैसे आपने सुना कि कभी करोड़ों रुपया दान देने वाला महान नहीं हो सकता, कभी ऐसा भी बनता है। और 2 रुपया देने वाला है ना, चाहे अर्जुन हो के कर्ण, तो ये अपनी अपनी सोच है। ऐसे ऐसे दृष्टांत छोटे छोटे टचुकले सुन करके अपने को अपना भी थिंकिंग, विचार करने का है कि अपने को अपन खुद ही महान मान रहे हैं, लेकिन कभी छोटे छोटे लोगों में भी महानता होती है। नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे सत्संग से, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे ऐसे एक दूसरे के विचारों को सुनने से, पढ़ने से अपने को एक नई दृष्टि, नया विजन मिलता है। तो इधर अजय भाई सेठ का आगमन हुआ। 2 दिन शक्ति नगर में ही यह सत्संग का कार्यक्रम रहा। कल रविवार का दिन है, आत्म जागरण शिविर, दिमाग से नहीं दिल से जियो, ऐसे विषय पर 9:13 से लेकर 12 बजे तक गुजराती समाज सिविल लाइन्स
वहाँ ये शिविर कार्यक्रम, कल का ड्रेस कोड है वाइट एंड वाइट। जो 9:30 तक आ जाएंगे उसको एक भाग्य विजेता का कूपन मिलेगा। तो कल सभी जिसको भी उधर अनुकूलता हो समयसर आने का, और सभी को दलाली भी करे कि समयसर पहुंचने का ख्याल रखे। तो कल का कार्यक्रम वहाँ रहेगा। आज का भक्ति गीत मिताली बेन और दीपाली बेन प्रस्तुत कर रही है। एक और बहन है जिन्होंने भक्ति गीत पेश करने की रिक्वेस्ट करी, आप करेंगे? नाम बोलो। स्नेह जी हैं, ये भी एक भक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहेंगी। माइक ले लीजिए। जी जी। सौम्य सरलता के प्रभु, जैन धर्म की शान, जीवन के संरक्षक, ओ जीवन अरमान, तुमको लाखों प्रणाम। ऐसी दिव्य छटा तेरी, समो शरण सा ठाठ है। अमृत निर्झर देवता, तुमको लाखों प्रणाम। वंदन हो अविराम। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको सहने पड़ेंगे। भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों? दिल से मिटा ये भेद रेखा, आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों? इस राग द्वेष के लिए कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। दिल में बसा प्रभु प्रेम को, बदल जिंदगी मेरे भोले सजन। प्रेम करुणा कले शरणा, निकाल गंदगी मेरे भोले सजन। उस प्रेम पाने के लिए
कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, सहने पड़ेंगे, सहने पड़ेंगे, सहने पड़ेंगे, सहने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। हर्ष हर्ष। एक मिताली बहन और दीप्ति बहन। नाम नात ना देख तू पगले, देख संबंध बस जैन। शासन की चिंता को लेकर दौड़े जो दिन रैन, कि वो ही जैन है, कि वो ही जैन है, हाँ वो ही जैन है, हाँ वो ही जैन है। भूखे पेट सोए ना कोई भाई मेरा अपना, भूखे पेट सोए ना कोई भाई मेरा अपना। हाथ पसारे मांगे न कोई ऐसा है सपना, हाथ पसारे मांगे न कोई ऐसा है सपना। ये संकल्प को लेकर निश्चित कर ले सुख और चैन, महावीर उनको बतलाए मेरा सच्चा जैन, के वो ही जैन है, हाँ वो ही जैन है, के वो ही जैन है, हाँ वो ही जैन है। वीर प्रभु की बातें जो अपनाए जीवन में, वीर प्रभु की बातें जो अपनाए जीवन में। सत्य का दीप जलाता है जो हर घर आंगन में, सत्य का दीप जलाता है जो हर घर आंगन में। दूसरों की देख कर पीड़ा भागे जिसके नैन, दूसरों की देख कर पीड़ा भागे जिसके नैन। सुखी बनाने सब जीवों को रहता है बेचैन, के वो ही जैन है, के वो ही जैन है। ना श्वेतांबरी ना ही दिगंबरी ना तेरा पंथी, तीन थुई ना चार थुई ना कोई गच्छ ग्रंथि। नाम नात ना देख तू पगले, देख संबंध बस जैन। शासन की चिंता को लेकर दौड़े जो दिन रैन, के वो ही जैन है, हाँ वो ही जैन है। धन्यवाद। हर्ष हर्ष। हमारे श्री दिल्ली गुजराती स्थानकवासी जैन संघ के प्रमुख श्री दिलीप भाई दो शब्द कहना चाहेंगे। दिलीप भाई धोड़के। परम सत्य, परम पूजनीय
धीरज मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। दिल्ली गुजराती स्थानकवासी जैन संघ का सौभाग्य है कि आज हमारे गुजरात के प्रमुख संत ऐसे धीरज मुनि जी महाराज साहब का दिल्ली में पदार्पण हुआ। दिल्ली प्रवेश हमने गुजरात विहार से शुरू किया और आज हम यहाँ शक्तिनगर पहुँचे हैं। शक्तिनगर स्थानक के अशोक जैन और सारे कमेटी मेंबर जब भी हमारे गुजराती संत सती जी यहाँ आते हैं तो वो आग्रह करके वो यहाँ ले आते हैं और चातुर्मास भी करवाते हैं। यहाँ हमने अभी 5 साल पहले ही गीता कुमारी महासती जी, वीरमती बाई महासती जी का चातुर्मास किया है। ऐसा ये शक्तिनगर संघ हमारे ऊपर सदा प्रेम रखते हैं और सदा ही कहते हैं कि कोई भी साधु संत आपके अगर इधर की तरफ आते हैं तो आप उनको दिल्ली ज़रूर बुलाइए और ये स्थानक हमेशा उनके लिए खुला है। मैं अपनी संघ की तरफ से उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी श्रेणी में आज काफ़ी संघ चाहते हैं कि जब धीरज मुनि दिल्ली आए हैं तो कम से कम एक दिन हमारे स्थानक में आए, प्रवचन करे, लाभ दे। कोल्हापुर रोड जैन संघ जो कि उनके साथ मैं जुड़ा हूँ, कमला नगर रहता हूँ, उनका भी आज सुबह फ़ोन आया था। हमारे प्रमुख श्री कश्मीरी लाल जी जैन थोड़ी नादुरुस्त तबीयत है, वो बहुत जल्दी उठ के नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आप भी हमारे संघ के मेंबर हैं, आप महाराज जी के चरणों में विनंती करना कि हमें एक दिन जरूर दे, मगर हम सब मिलके महाराज जी आपके घर पे ठहरे हैं, आज दिन में आके उनको विनंती भी करेंगे और उनका दर्शन का लाभ लेंगे। तो महाराज जी के चरणों में मैं कोल्हापुर रोड जैन संघ की विनंती रखता हूँ कि एक दिन कम से कम आप जरूर लाभ देना, चाहे इस बार नहीं तो वापसी जब आप अगले हफ्ते आओगे तो ज़रूर रखना। उसी संघ की कोड़ी में अशोक विहार जैन संघ से भी पटवारी जी यहाँ आए हुए हैं। मेरे पास 2-3 दिन से मैसेज हमारे शीतल बहन जी है वो दे रही थी कि अशोक विहार स्थानक वाले चाहते हैं मगर पटवारी जी दिल्ली में नहीं है, वो आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं संघ की तरफ से उनका स्वागत भी करता हूँ और सम्मान भी करेंगे, सम्मान की केड़ी में। ऐसे ही हमारे संघ गुजरात अपार्टमेंट संघ है, वहाँ पे परसों पहुँचेंगे, मगर उससे पहले महाराज जी कल गुजराती समाज जो सिविल लाइंस में है उनके स्कूल के अंदर में एक प्रोग्राम रखा हुआ है, प्रवचन रखा हुआ है और उसी प्रवचन में मनोज तिवारी सांसद जो है दिल्ली के वो आएंगे। साथ में अरुण योगी जी करके जो योगी जी है, वैसे तो तेरापंथी समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तेरापंथी रूपचंद जी महाराज साहब के शिष्य है, वो भी कल आएंगे। तो कल मैं यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों से विनंती करूँगा कि सभी वहाँ पे पहुँचे और साथ में अपने घर के आसपास में भी सबको ज़रूर बताए और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके महाराज जी के प्रवचन का लाभ जरूर ले। मैं फिर से अपने संघ की तरफ से शक्तिनगर संघ का विशेष अभिवादन करूंगा और आगे जो हमें अभिवादन करना है उसी कार्य में मैं श्री केतन भाई को कहूँगा कि वो माइक को ले। जय जिनेन्द्र। अजय भाई सेठ, आप 2 दिन से कुछ बातें वो बता रहे। वैसे
बहुत पुराना मेरा परिचय तो नहीं है, नज़दीक का परिचय तो अभी ये 4 दिन में ही हुआ है, मगर जो मैंने समझा है उनका जीवन वैसे संसारी है, मगर संसारी होते हुए भी संत से भी विशेष है। सिर्फ जीवन नहीं, खाने पीना रहनी सब कुछ। और उनका मानना है कि सबसे पहले हमारा धर्म मानव धर्म होना चाहिए, मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए। 2 दिन से जब भी मौका मिलता है मैं उनके साथ सत्संग करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अजय भाई को आप तो कल भी सुन चुके हैं, आज भी सुन चुके हैं, और अच्छी बातें वो बताते रहते हैं। और यहाँ आए हुए मैं संघ की तरफ से भी उनका अभिवादन करता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि अजय भाई जब भी टाइम मिले आप तो ज़रूर दिल्ली आइए। आप तो फ्लाइट से आ सकते हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सोचना है। जब भी आपको 2-4 दिन का टाइम हो तब आप यहाँ पे आइए, और ऐसे ही हम आयोजन करेंगे और आपके विचारों को सुनते रहेंगे। अशोक विहार से भी आए हैं, तो उसी कड़ी में मैं केतन को माइक दूंगा। जी, जैसा कि दिलीप भाई ने बताया कि शक्तिनगर जैन स्थानक का हमें हमेशा सहयोग रहता है। हम अपने श्री संघ की तरफ से शक्तिनगर स्थानक के भाइयों का अभिवादन करना चाहेंगे। श्री राम निवास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हमारे प्रमुख श्री से विनंती करूंगा कि राम निवास जी को सम्मान करेंगे। हाँ, राम निवास जी के साथ ही धनेश जी भी हैं, संजय जी भी हैं, और सबसे आगे अशोक जी। मैं चारों महानुभावों को विनंती करूंगा कि प्लीज आगे आ जाएं। धनेश जी, जो हाजिर है अच्छा उसका कर। अच्छा, अशोक जी आप आगे आ जाइए। मनोज जी, हाँ जो भी नाम है बोल। विनोद जी, विनोद जी आप आपसे निवेदन है, प्लीज आगे आ जाइए। हमारे उप प्रमुख श्री विनोद भाई शाह भी उपस्थित हैं, आप भी कृपया आगे आ जाइए, सम्मान कीजिएगा। बोलो जैनम जयती। जैनम जयती। मेहुल भाई, विनोद भाई, संजय जी पाछड़ आओ जी। साथ ही मैं निवेदन करूंगा पटवा जी जो हमारे बीच उपस्थित है अशोक विहार संघ से, आप भी कृपया आगे आए। हम आपके सम्मान का भी लाभ लेना है, वो बाद में दूंगा मैं आपको, पहले हम आपका सम्मान कर लें। जी हाँ, दिलीप भाई, पटवा जी आइए प्लीज। बोलो जैनम जयती शासनम, जैनम जयती शासनम। चलो प्रभु। और एक विशेष सम्मान जो हम करना चाहते हैं वो है श्री अजय भाई का। कोई बात नहीं, आपको हमारे बीच आके आशीर्वाद तो देना ही पड़े, आप आगे तो आइए जी। घड़िया खोली नहीं। जैकेट लावी पड़से तो પછી લેશો ને તમે। शक्तिनगर संघ, शक्तिनगर संघ से श्री अशोक जी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। जी एक मिनट ठहराओ। शक्तिनगर वाला को, शक्तिनगर वाले को बोला। चारों आदमी को, अशोक जी चारों आ जाओ। राम निवास जी जो भी दो आप भी बुला लें। राम निवास महाराज जी की तरफ से भेंट है। आओ। ये स्थानक के लिए
आओ, जिग्नेश है ना, जिग्नेश भाई ढोलकिया नहीं है, तू आ जा। है आज है ना, छे थोड़ा थोड़ा, हाँ जरा पहचान रहे हो ना, स्थानक में आए हैं। ये स्थानक के लिए 24 तीर्थंकर नामांकन जो एक वॉल क्लॉक है, वो तीर्थंकरों के लांछन के साथ सभी को पाठशाला में भी उपयोग। बोलो जैनम जयती। चलो आगे का प्रोग्राम बोलो केतन भाई, टाइम जा रहा है। जी अच्छा, इस बीच पटवा जी अपने शब्द पेश करना चाहेंगे। पटवा जी। नमो लोय सब सावणंग। शासन प्रति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण वंदन करने के पश्चात गोंडल समाज के वरिष्ठ संत अत्र विराजित परम पूज्य गुरुदेव श्री धीरज मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में अशोक विहार श्री संघ की ओर से सविधि वंदना नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं। उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे प्रधान आदरणीय श्री भूपेंद्र जी जैन की ओर से मुझे निर्देश मिला था और संयोग ऐसा बना था कि परसों जब शीतल बहन की सूचना आई, उससे पूर्व हम मुजफ्फरनगर में विराजमान समण संघीय उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में बैठे थे और उन्होंने समाचार पत्र के प्रमुख पृष्ठ पर सूचना देखी थी कि गोंडल समाज के वरिष्ठ संत का श्री धीरज मुनि जी महाराज साहब का दिल्ली में पदार्पण है। उसी समय उन्होंने हमें प्रेरणा करी कि तुम कोशिश करना, ये लाभ हाथ से जाने मत देना। पुनवानी अशोक विहार श्री संघ की बहुत ही उत्तम मानी जाती है और गाड़ी में बैठती शीतल बहन की सूचना आई कि गुरुदेव यहाँ पधारे हुए हैं, तो प्रधान जी ने कहा देख मैं स्वाइज उस दिन पोसत होगा, जा नहीं पाऊँगा, लेकिन तुम ये मौका जाने मत देना। तो मैं अब समस्त श्री संघ की ओर से गुरु चरणों में ये विनती करता हूँ कि गुरुदेव अशोक विहार श्री संघ पर अपनी कृपा बरसा करके समस्त गुजराती समाज को साथ आमंत्रित और निवेदित करते हुए यह प्रवचन और भगवान की देशना आपके मुखारविंद से अशोक विहार श्री संघ के प्रांगण में आप बरसा करके हमारी आत्म कल्याण और हमारे जीवन के कल्याण में अपनी कृपा बरसाएं, ऐसी समस्त श्री संघ की ओर से विनती है। हमारे महिला संघ की ओर से भी हमारी वहाँ के सचिव श्रीमती संगीता जी छाजेड़ आपके चरणों में उपस्थित है। समस्त महिला संघ और समस्त श्री संघ की ओर से आपके श्री चरणों में विनती है। साथ में गुजराती समाज के भी समस्त श्री संघों से और पदाधिकारियों से भी विनती है कि गुरुदेव जैसे ही अनुकूलता हो हमारे श्री संघ को अपना समय दें और आप सब भी पधारें और हमारे को आतिथ्य सत्कार और सेवा का अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अशोक विहार संघથી બેન પણ આવ્યા છે। जी मथेन वंदा में महाराज साहब आपके चरणों में शत वंदन नमन। मैं अशोक विहार महिला संघ की ओर से संगीता छाजेड़ और चंदनवाला संघ और हमारा जो जैन युवती संघ है उनकी तरफ से एक विशेष विनती करना चाहूँगी कि हमें ये आप अपना सौभाग्य हमें ज़रूर प्रदान करें जिससे कि हम आपकी वाणी का लाभ ले सकें और अशोक विहार श्री संघ को भी ये एक अच्छा मौका मिले कि हम आपकी इस जो आपका जो भी हमने प्रवचन सुना है, जो आपकी भाषा शैली है और जिस तरह से आपने अभी दान का महत्व बताया है, ऐसे ही हम विशेष टॉपिक पर आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो ये लाभ हमें ज़रूर आप दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? अशोक परम पूज्य महाराज साहब को धीरज मुनि महाराज साहब को मथे मंदिर करने के बाद उपस्थित धर्म बंधु सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा सौभाग्य है कि महाराज साहब को यहाँ पर पदार्पण हुआ। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अरुण चंद जी का महाराज साहब का व्याख्यान चल रहा था। उन्होंने पहले दिन ही कहा भी गुजराती कोई भाई यहाँ पर आया तो कुछ गुजराती भाई आए हुए हैं तो बताएं। तो उस वक्त तो नहीं थे। मैंने महाराज साहब को कहा कि कल हम उनको बुलाएंगे। अचानक से ही मोहुल भाई का फ़ोन आ गया
कि भाई साहब वो महाराज साहब दिल्ली में आए हुए हैं। मैं कहा हमारा तो सौभाग्य है कि महाराज साहब को भी आप शक्तिनगर में लेके आए, हो सके तो अरुण मुनि जी के चंद्र जी के सामने ही आप व्याख्यान हमारा करवा दें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा अभी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इच्छा है कि भाई वो आएंगे, आए हुए हैं। तो मैंने कहा भी कल आप पूरा संघ यहाँ पर आए, तो वो अगले दिन सवेरे यहाँ पर संघ आए। तो अरुण चंद्र जी महाराज साहब को मैंने बताया देखो जी आपने कल भावना बनाई थी कि भाई कोई आए, तो आज पूरा संघ इनका गुजराती समाज का पूरा संघ यहाँ पर आ गया। और हमारे को तो याद है 2 इन्होंने हमारे यहाँ चतुर्मास करे, वीरमती महाराज साहब का, गीता कुमारी महाराज साहब का। हमारे को तो उस चतुर्मास में कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सारा इन्होंने प्रोग्राम संभाला, सारी व्यवस्था करी और इतने सुंदर ढंग से चतुर्मास इन्होंने कराया। इनका तो हमारे समाज का, गुजरात समाज का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने हमारे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त कराया समाज को कि इन्होंने हमारे को 2 चतुर्मास दिए। मैं तो दिलीप भाई को भी बोलता रहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है आपको कभी भी ज़रूरत हो चतुर्मास करवाने की, हमारे को पहले बता दें कि हम चतुर्मास भी करवा लेंगे। क्योंकि अब चतुर्मास जो है पहले तो हो जाते थे, होली चतुर्मास पे होता था, लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। अब चतुर्मास के अंदर ही चतुर्मास खुलने शुरू हो गए हैं, थोड़ी सी व्यवस्था बन रही। अगर कोई भी चतुर्मास करवाना हमारा संघ आपके लिए तैयार रहेगा। कभी भी ज़रूरत पड़े, कभी भी हो, कोई भी प्रोग्राम, जैसे अभय भाई का प्रोग्राम भी आप करवाना चाहते हो, संत ना हो, इनका भी कोई यहाँ पर वो संदेश दिलवाना चाहता है, उसका भी हम यहाँ पर व्यवस्था कर लेंगे। कि कभी भी गोष्ठी भी करवाना चाहते हो, अगर संत ना हो गोष्ठी भी करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आपको आमंत्रित करते हैं। ऐसे जो महानुभावों का सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है कि इतना बड़ा आदमी बन के भी अपने को दिखाता है कि भाई हमने जो है प्रेम भाव बांटना है और एक दूसरे को उठाना है। यही जैन धर्म है कि एक दूसरे को ऊपर उठाना है। यही सिद्धांत है भगवान महावीर का भी, और यही जैन धर्म का सिद्धांत है कि एक दूसरे की सेवा करें। कोई अपना भाई बंद कोई थोड़ा नीचे है, उसको हम ऊंचा उठाएं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही भावना यहाँ पर है। तो मैं तो गुजरात समाज का, पूरी समाज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने महाराज साहब का यहाँ पर प्रवचन करवाया। मैं तो महाराज से चाहता था कि और भी प्रवचन आप दें, लेकिन इन्होंने 2 ही दिन का टाइम दिया। वापसी में हो सके तो फिर हमारे को यहाँ पर ऐसा मौका दें कि अभी तो दिल्ली में ही हैं, कि थोड़े दिन के बाद फिर मौका हमारे को संघ को यहाँ पर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। मैं अपने समाज की ओर से कुछ महानुभाव हैं जो गुजरात समाज के हैं, दिलीप भाई का, और जो भी समाज हैं, केतन भाई से कहूँगा नाम लगाएं, हम समाज की ओर से उनका स्वागत करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे को ऐसा मौका दिया है। तो मैं केतन भाई से कहूँगा कि भाई नाम बताएं और हम उनका स्वागत कर दें। हाँ, अरे और भी ना दिलीप भाई, भाभी जाओ ना, विनोद काका, मनु भाई। अभी अशोक जी ने जैसे बताया, हम लोग यहाँ पे आए कि भाई स्थानक खाली है तो धीरज मुनि महाराज साहब का 2 दिन का प्रवचन रखे। उसी टाइम पे अरुण चंद जी महाराज साहब का भी दर्शन हुआ और अरुण चंद जी महाराज साहब ने कहा कि आपके जो संत आ रहे हैं तो उनके साथ हमारा भेंट जरूर करवाना। मैं इस तारीख तक यहाँ पे हूँ। जब वो धीरज मुनि जी महाराज साहब यहाँ आ रहे थे तो उस टाइम वो कोल्हापुर रोड में थे, संक्रांति लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं संक्रांति करके 2 बजे के बाद करोल बाग जाऊँगा, तो आप अगर लेके आ सकते हैं तो कोल्हापुर रोड में ले आइए। और हम लोग सब कोल्हापुर रोड गए। दोनों संत की मिलनी कम से कम 2 घंटा तक चली, आपस में बातचीत हुई। तो ऐसे मैं अशोक जी को कहना चाहूँगा कि अरुण चंद जी महाराज साहब से मुलाकात हो चुकी है। धन्यवाद। बोलो जैनम जयती।
इस बीच में कल का और परसों का कार्यक्रम एक बार दोबारा बता देता हूँ। कल सिविल लाइंस गुजराती स्कूल में शार्प 9:30 बजे तक सबको पहुंचना है, समय से पहुंच जाइएगा। जैसा कि महाराज श्री ने भी बताया कि एक कूपन दिया जाएगा जिसका कि ड्रॉ निकाल के विनर को कोई प्राइज भी दिए जाएंगे। समय से पहुंच के अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा, व्यवस्था ठीक से बनाए रखनी है कल के लिए। और परसों गुजरात अपार्टमेंट की तरफ विहार के भाव है महाराज जी के। सोमवार और मंगलवार 2 दिन गुजरात अपार्टमेंट प्रवचन रहेगा। राजू भाई जोसा हमारे बीच है, गुजरात अपार्टमेंट की तरफ से कुछ 2 लाइनें कहना चाहेंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। कार्यक्रम के बाद गौतम प्रसादी की व्यवस्था है। सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि प्रसादी लिए बिना ना जाएं, प्लीज। परम पूज्य परम श्रद्धेय धीरज मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन एवं उपस्थित सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र। जैसा अभी दिलीप भाई ने बताया, केतन भाई ने बताया कि कल समाज में प्रोग्राम है प्रवचन का, और जैसे हमने गुजरात विहार में महाराज जी को विनती की थी गुजरात अपार्टमेंट पधारने के लिए, तो महाराज जी के भाव हैं सोमवार और मंगलवार गुजरात अपार्टमेंट पधारने का। व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि सवेरे 9:30 से 11 तक प्रवचन रखा गया है। तो सभी उपस्थित भाई बहन, अशोक विहार श्री संघ, शक्तिनगर श्री संघ और दूसरे भी भाई बहन जो यहाँ पधारे हुए हैं, सबको हमारी नम्र विनती है कि वहाँ भी पधार के प्रवचन का और दर्शन का लाभ लें। धन्यवाद। बचखान है कोई? किसी को उपवास है, मिल एकासना बियासना उपयोग सहित 10 बड़ी कमनी निगरे पानी। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। बस खड़े हो जाओ और क्या, मंगल पाठ। फिर नीचे जाना पड़ेगा। सर्वनु मंगल सर्वनु कल्याण सर्वनु श्रेय चतारि मंगलम मरिहंदा मंगलम शिदा मंगलम शाहु मंगलम केवली पनतो धम मंगलम चतारी लघुतमा रियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा शाहु लघुतमा केवली पनतो धम्मो लघुतमो चतारी शरणं भवज्जामि अरियंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि शाहु शरणं भवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं भवज्जामि। 4 शरणा दुख हरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, गुरु गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म राधिये भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। सामूहिक वंदना करशु बधाई।